नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। दोस्तों, एक गुजारिश और करना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही परस्पर आपको जानकारी मिलती रहे और हमारा जो कार्य है वो परस्पर यूँ ही चलता रहे, तो आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी दे सकते हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट करने के दो तरीके हैं, या आप सुपर थैंक्स का प्रयोग करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं, या फिर आपको सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप उस पर जो भी चाहें वो अमाउंट फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद है कि आप लोग हमारी अगर टीम को सपोर्ट करेंगे तो ये जो कार्य है, हमारी पुरानी विरासत को खोजने का कार्य और देश को पाखंड मुक्त, अंधविश्वास मुक्त भारत बनाने का जो हमारा सपना है वो साकार हो सकेगा। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि हमारे देश में 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया था महार तालाब के ऊपर। तो वो क्यों किया था, इसके लिए आज आप लोगों के बीच ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो गुजारिश यही है, इस वीडियो को दबा के शेयर मार दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो को, बिना कुछ सोचे समझे जानकारीपूर्ण वीडियो है, तुरंत ही शेयर मार दीजिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। साथियों, सभी को पता है कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महार तालाब के ऊपर मनुस्मृति का दहन करवा दिया था। और ये मनुस्मृति का दहन क्यों करवाया था, ये सभी को जग जाहिर है, सभी को विदित है, क्योंकि मनुस्मृति के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थीं जिसमें यहाँ पर महिलाओं, यहाँ के शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को कोई भी अधिकार न देने का कारण था मनुस्मृति का दहन करना। वह एक ऐसा कानून था जिसको लोग यहाँ पर लागू तो करके रखे थे, लेकिन उसके चलते यहाँ पर किसी भी प्रकार का न्याय महिलाओं के साथ, वंचितों, शोषितों और यहाँ के पिछड़ों के साथ नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ उनके साथ में शोषण होता था और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक श्लोक, यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, सिर्फ इस श्लोक के पीछे ये लोग नारियों के साथ इतना कर्मकांड करते थे, इतना कांड करते थे कि यहाँ की मनुस्मृति को भी शर्म आ जाए। सिर्फ इस श्लोक के पीछे, यह श्लोक के अनुसार तो ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता वास करते हैं, लेकिन होता सेम इसके उल्टा था। क्या जिस नारी को शिक्षा न दी जाए सिर्फ उसकी पूजा करने से उसका कल्याण हो जाएगा? कभी नहीं होगा। इसी के चलते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया था। आज कुछ ऐसे ही श्लोक आप लोगों के बीच रखने वाला हूँ, आप लोग समझिएगा और विचार करिएगा कि किस प्रकार से मनुस्मृति का दहन जब हुआ था तो वो क्यों हुआ था, आखिर उसका मेन कारण क्या था। आइए सबसे पहले इस मनुस्मृति के अंदर पापों से मुक्ति पाने के तरीके जो लिखे हुए हैं, ज़रा उन पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो दिया हुआ है, जो कि अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 102 में लिखा हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि प्रातःकाल खड़े होकर गायत्री मंत्र का जप करने वाला रात को किए गए पापों से मुक्त होता है, और शाम के समय बैठकर गायत्री जप करने वाला दिन में किए गए पापों से मुक्त होता है। वाह, कितनी अच्छी बात लिखी है पापों से मुक्त होने का तरीका। दूसरा श्लोक जो आप लोगों के बीच है, 100 योजन की दूरी से भी जो गंगा गंगा करता है, गंगा का नाम लेता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अगला आप लोगों के बीच में इस मनुस्मृति का नंगा नाच करने वाले कुछ श्लोक आप लोगों को दिखाते हैं, किस प्रकार से इस मनुस्मृति के आड़ में ब्राह्मणवादियों ने खुद को श्रेष्ठ बोलने का काम किया है और बाकी सबको नीच बताने का काम किया। यहाँ तक कि क्षत्रियों तक को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने लिखा है अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 135, एक ब्राह्मण का बालक 10 वर्ष का हो और एक कोई क्षत्रिय वृद्ध 100 वर्ष का हो तो भी इस ब्राह्मण को क्षत्रिय के पिता जैसा ही मानना चाहिए। अब आप लोग साफ साफ समझ सकते हैं कि मनुस्मृति का नंगा नाच यहीं से शुरू होता है, जिसमें एक 100 वर्ष के क्षत्रिय को, एक 100 वर्ष के क्षत्रिय को 10 वर्ष के ब्राह्मण के बच्चे का बेटा बना दिया जाता है, और 100 वर्ष का वृद्ध पुरुष एक 10 वर्ष के ब्राह्मण के बच्चे को अपना पिता मानेगा। ये मनुस्मृति कहती है। ये वो कानून लागू था जिसमें यहाँ पर क्षत्रियों तक की वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर थी। अब आप लोगों को दिखाते हैं
नेक्स्ट श्लोक, जिसमें आप लोगों को बता दें, अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 166, जिसमें साफ साफ दिया हुआ है, जो मनुष्य क्रोध में आकर जानबूझकर एक तिनके से भी ब्राह्मण को मारता है, वह उस पाप के फल से 21 बार पाप योनि में जन्म लेता है। मतलब साफ साफ ये है कि ब्राह्मण चाहे गलत ही क्यों ना हो, उसको आप मार नहीं सकते हो, क्योंकि आप अगर तिनके से भी उस पर वार करोगे तो आप पर इतना पाप चढ़ेगा कि 21 बार पाप योनि में जन्म लेना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, इस प्रकार से यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ इसमें दी हुई है, श्लोक नंबर 38 अध्याय 8 में साफ साफ लिखा हुआ, राजा को चाहिए कि यदि कहीं धरती में गड़ा हुआ धन मिले तो उसमें से आधा ब्राह्मण को दे, शेष आधा खजाने में जमा कर ले। मतलब ब्राह्मणों ने बिल्कुल बेशर्मियत की हद पार कर दी है। किस प्रकार से यहाँ पर खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए, खुद को अलग से अपनी संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए एक समाधान बना के रखा हुआ था, जिसमें साफ साफ कह दिया कि अगर कहीं पर गड़ा हुआ धन मिल जाए राजा को तो वह आधा अपने खजाने में जमा कर ले और आधा तुरंत ही अपने स्विस बैंक में जमा कर दे। स्विस बैंक मतलब ब्राह्मण, उस समय का स्विस बैंक वही था, ब्राह्मणों को आधा दे दे। वाह गजब रे ब्राह्मणों। और आगे लिखा हुआ है श्लोक नंबर 40 अध्याय नंबर 8 में कि चोरों द्वारा चुराए गए धन को राजा चोरों से निकालकर सब वर्णों के स्वामी ब्राह्मणों को दे दे। मतलब अगर चोर किसी का धन चुरा के लेके आ जाए तो उस धन को जिसका चुराया हुआ है उसको न दिया जाए, मतलब जो उस धन का मालिक है उसको न दे करके चोरों से छीना हुआ धन ब्राह्मणों को दे दे। ये इस मनुस्मृति का काला सच है। यदि राजा उस धन को अपने काम में लगाएगा तो उसे चोरी का पाप लगेगा। हाँ, अगर वह धन अपने काम में लगाएगा तो चोरी का पाप लगेगा, अगर उस मालिक को देगा तब भी पाप लगेगा, लेकिन ब्राह्मण को देने पर उसका पाप नहीं लगता है। इतना ही नहीं, आप लोगों को और दिखाते हैं अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 380, जिसमें लिखा हुआ है, ब्राह्मण द्वारा चाहे कितने भी पाप किए गए हों, राजा को चाहिए कि उसे कभी भी प्राण दंड ना दे, केवल इतना करे कि उसे देश से बाहर निकाल दे। हाँ, उसे अपना समग्र धन भी साथ ले जाने दे। मतलब अगर कोई अगर कोई ब्राह्मण कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अगर वह पाप कर्म भी करता है तो उसको जान से नहीं मार सकते, प्राण दंड नहीं दे सकते हैं, उसको घर से बाहर निकाल सकते हैं, राज्य से बाहर, लेकिन ऐसे नहीं, उसके घर में जो हो उसकी संपत्ति सहित उसको बाहर भेजना चाहिए। वाह, मतलब यह है कि वहाँ से मतलब उसको सजा दी जा रही है, पिकनिक पे भेजा जा रहा है। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने अपने आप के लिए ये सुविधाएं बना के रखी थी। इतना ही नहीं, अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 84 क्या कहता है, ब्राह्मण जन्म से ही देवता का भी देवता है, उसे लोग प्रमाण मानते हैं। दोस्तों, मनुस्मृति के अंदर ब्राह्मणों ने खुद को देवता का भी देवता बना दिया है और खुद उसी को प्रमाण बोल दिया है कि हाँ यही प्रमाण है। अब विचार करो, आप सोचो, आप किस प्रकार से इन ब्राह्मणवादियों ने धूर्तता की है और उस धूर्तता के पीछे किस प्रकार से अपना नंगा नाच किया है, खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए सबको नीच बता दिया है। अजीब है ये लोग। इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। आप लोगों को इस एक श्लोक और दिखाते हैं कि श्लोक नंबर 13 अध्याय नंबर 3, जिसमें लिखा है, शूद्र को केवल शूद्र को ही ब्याहने का अधिकार है। स्मृतियों के अनुसार वैश्य अपने वर्ण की लड़की के साथ शादी कर सकता है और शूद्र वर्ण की लड़की के साथ शादी भी कर सकता है। क्षत्रिय अपने वर्ण की लड़की के साथ शादी कर सकता है, साथ ही साथ वैश्य की लड़की के साथ में शादी कर सकता है तथा शूद्र वर्ण की लड़की के साथ भी शादी कर सकता है। और ब्राह्मण तो बिना किसी भेदभाव के सभी वर्णों की लड़कियों के साथ शादी कर सकता है। हाँ, लेकिन शूद्र सिर्फ और सिर्फ अपनी ही वर्ण के लड़की के साथ में शादी कर सकता है। लेकिन वो भी अब ब्राह्मणों ने इतना भेदभाव मचा के रखा, वर्ण भी छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि ब्राह्मणों ने इतना तो बोल दिया, वर्ण के अनुसार करके रखा था मनुस्मृति के अनुसार, अब तो ब्राह्मणों ने ऐसा भेदभाव बना के रखा हुआ है कि वो अपनी जाति में ही शादी कर सकता है। हाँ, आगे लिखा हुआ है अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 14, ब्राह्मण और क्षत्रियों को अपने वर्ण की कन्या न मिलने पर भी शूद्र से विवाह करना इतिहास सम्मत नहीं है। मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय चाहें तो वो शादी नहीं कर सकते जब तक उनको अपने वर्ण की कन्या ना मिले, फिर भी शादी करना इतिहास सम्मत नहीं है। आगे क्या लिखा है, अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 18 में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण की विवाहिता शूद्र पत्नी के हाथ का बनाया हुआ खाना देवता पितर ग्रहण नहीं करते हैं।
मतलब शूद्र की अगर उसकी पत्नी शूद्र है तो वो जो खाना है ना उनके पितर देवता जो यानी पूर्वज जो है उनके ग्रहण नहीं करेंगे। जो ब्राह्मण शूद्र का पति होता है वह स्वर्ग नहीं जाता। मतलब साफ साफ ये है कि ब्राह्मणों को शूद्रों से बिल्कुल अलग कर दिया है और शूद्रों की लड़कियों से शादी करने पर भी ये मनादी लगा दी है। तो शूद्रा से विवाह करने में जो आपत्ति है वह इहलौकिक नहीं परालौकिक है। एक तो शूद्रा के हाथ का बनाया भोजन देवता पितर ग्रहण नहीं करते और दूसरे बेचारे पतिदेव को स्वर्ग मार्ग नहीं मिलता है। मतलब शूद्रों की लड़कियों से ब्राह्मण शादी इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक तो पितृ भोजन नहीं ग्रहण करते, दूसरा उनको स्वर्ग नहीं मिलता इसलिए। तीसरी चीज़ देख लीजिए अध्याय नंबर 3 श्लोक 112 जिसमें लिखा है यदि वैश्य या शूद्र अतिथि रूप में ब्राह्मण गृहस्थ के यहाँ आ जाएं तो उन पर दया करके उन्हें नौकरों चाकरों के साथ बिठाकर भोजन कराना चाहिए। वाह, ब्राह्मणों ने सच में ना किसी को किसी लायक नहीं छोड़ा। वैश्य और शूद्र अतिथि तो ब्राह्मण मालिक का होगा और भोजन करेगा नौकरों चाकरों के साथ में। मतलब जैसे कि कोई वैश्य और शूद्र अगर ब्राह्मणों के घर पे पहुंच जाता है तो उस ब्राह्मण जो भोजन कराएगा वो नौकरों के साथ में बैठ के कराएगा। नौकर है, बिल्कुल नौकरों की भांति समझेगा। भाई ये है ब्राह्मणों का इतिहास, ये है ब्राह्मणों का कानून। ऐसा कानून अगर भारत में जब था, सोचो बाबा साहब ने इसीलिए 25 दिसंबर को मनुस्मृति को जलाने का काम किया था और यहाँ पर अपना एक संपूर्ण समानता का संविधान देने का काम किया था। और श्लोक नंबर 61 अध्याय नंबर 4 लिखा है कि जहाँ शूद्रों का राज हो वहाँ ना रहें, अधार्मिक जनों से घिरा ना रहें, पाखंड गणों से घिरा ना रहें, अंत्यज लोगों से दूर रहें। मतलब जहाँ शूद्र राजा हो वहाँ पर रहने की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मणों का कहना है। दूसरी चीज़ लिख रहे हैं अध्याय नंबर 4 श्लोक 80 में लिखते हैं कि शूद्र को बुद्धि न दें, न उसे उचिष्ट ही दें और न उसे हावी का अंश ही दें, न उसे धर्म का उपदेश करें और न उसे व्रत पालन का आदेश दें। ये जो श्लोक है ना, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये बोलते हैं कि जो यहाँ की वर्ण व्यवस्था है ना, चातुर्वर्ण व्यवस्था है, वो कर्मों से है। मनुस्मृति में साफ साफ दिया है कि शूद्र को बुद्धि ना दें। जब शूद्र को बुद्धि नहीं देंगे तो उसका वर्ण तो वही रहेगा ना, सेवा करने वाला, फिर वो उसका वर्ण कैसे बदलेगा। तो ये जो ज्ञान देते हैं, ये जो बोलते हैं कि जो मनुस्मृति है उसके अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्मों के आधारित है। भाई मनुस्मृति तुम्हारे मुंह पे तमाचा मार रही है अगर ये बोल रहे हो कि ये जो वर्ण व्यवस्था है कर्मों के आधार पर है। नहीं, सरासर झूठ। वो है अध्याय नंबर 8 श्लोक 270 जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को पापी आदि कहकर गाली दे तो वह जिह्वा छेदन का दंड पावेगा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति जघन्य स्थान से हुई है। मतलब अगर कोई शूद्र SC ST OBC का व्यक्ति ब्राह्मण को बोल दे तू पापी है तो वो जिह्वा छेदन का, उसकी जिह्वा छेदने का दंड मिलेगा, राजा उसकी जिह्वा छेद देगा, क्योंकि उसका जन्म ही जघन्य स्थान से हुआ है, जंघा से हुआ है। भाई हाँ, अब विचार करिएगा, समझिएगा कि ब्राह्मणों को सिर्फ पापी कहने पर यह सज़ा दी जाती थी। किस प्रकार से यहाँ पर जब मनुस्मृति लागू ही होगी तो लोग इस मनुस्मृति को झेलते होंगे। विचार है आपके दिमाग में थोड़ा। ये श्लोक इतने ही नहीं है, बहुत से ऐसे श्लोक हैं जो मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगा, आप लोगों को एक एक करके विचार करके आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। पूरी इस पुस्तक के बारे में जिसका नाम है मनुस्मृति जलाई गई क्यों, इसका एक एक आप लोगों को डिटेल दूंगा कि मनुस्मृति में असलियत में है क्या, इसलिए मनुस्मृति जलाई गई थी। तो अभी के लिए इतना ही। इतने पार्ट में आप लोग अगर इस पार्ट को लेकर के आप अच्छे से इसको शेयर मारेंगे, अच्छे से लाइक कमेंट देंगे, अच्छा प्यार देंगे तो अगला पार्ट बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में आएगा। अगला पार्ट पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इतने ही पार्ट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो को लगभग में 5 ग्रुप में आप शेयर मार दीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।